गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो हम जो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें क्या था, एक डेफ लड़की थी, किस तरीके से उसने म्यूजिक को सीखा, एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनी, जाइलोफोन बजाना कैसे सीखा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखो इस चैप्टर में क्या है, नीचे कुछ हम लोगों को कुछ ये पिक्चर्स दी हुई हैं। डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। कुछ लोगों की पिक्चर्स दी हुई है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ये प्ले कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो। जैसे ये हैं हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते हैं, ये है तबला वादक, ये जिनके बारे में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। आप इन सभी के नाम और इनके इंस्ट्रूमेंट के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू वुड प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जब भी देखो हम शहनाई के बारे में सोचते हैं, शहनाई को जब भी हम इमेजिन करते हैं तो फर्स्ट थिंग हमारे में क्या आती है, एक शादी या शादी जैसा कोई ऐसा ओकेजन या फंक्शन, क्योंकि हमने शहनाई को मोस्टली यहीं पे सुना हुआ। और नेक्स्ट क्या होता है, प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या फिर नेक्स्ट हमें बिस्मिल्लाह खां का नाम ध्यान में आता है, जो कि एक शहनाई मैस्ट्रोई प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो कि शहनाई मैस्ट्रोई थे जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। अब हमारा चैप्टर है एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड Pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था जिसको पुंगी बोला जाता था। और क्यों बैन किया, क्योंकि इसकी वॉइस जो थी वो बहुत ही अनप्लेजेंट थी, श्रिल थी, चुभने वाली थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिड नॉइज मेकर। अब पुंगी हर उसका एक जेनरिक नाम हो गया, जो भी रेडिड का मतलब जो हवा से जो साउंड होती है उससे, यानी जो भी नॉइज मेकर होता है हवा के द्वारा, उसको पुंगी कहा जाने लगा। Few had thought that it would one day be revived. लेकिन कुछ लोगों का विचार था कि पुंगी एक ना एक दिन रिवाइव की जाएगी। A barber of a family of professional musician. एक बार्बर होता है नाई, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिसकी पहुंच, जिसकी एक्सेस रॉयल पैलेस तक थी। पैलेस होता है महल, रॉयल मीन राजा का दरबार। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उसने डिसाइड किया कि टोनल क्वालिटी, उसकी ट्यून, उसकी पुंगी की टोनल क्वालिटी को वो इम्प्रूव करेगा। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। अब उसने एक होलो स्टेम पाइप को लिया जो कि नेचुरल था और जो कि पुंगी से काफी लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स, और उसमें 7 होल्स बनाए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। पाइप की बॉडी में 7 होल्स उसने किए, होल्स होते हैं सुराख। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound. अब जब उसने कुछ होल को बंद किया, कुछ को ओपन किया, ऐसे करके बजाना शुरू किया, तो एक जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो बहुत ही मेलोडियस थी, बहुत ही मधुर साउंड प्रोड्यूस हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. बिफोर का मतलब यहाँ होगा कि आगे। अब उन्होंने रॉयल्टी के आगे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो सब बहुत इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। अब ज़्यादा डिफरेंट है तो डेफिनेटली इसको नया नाम भी दिया जाएगा। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's chamber and was played by a nai barber, the instrument was named the शहनाई। क्योंकि ये एकदम नया था और पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था, और किसके द्वारा बजाया गया था, एक नाई के द्वारा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई। अब देखो लो, पुंगी का नया नेम हो गया शहनाई, और ये है शहनाई। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. Auspicious होता है शुभ, and
For this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. जो शहनाई की साउंड थी वो बहुत ही शुभ समझी जाने लगी, इसलिए इसको बजाया हर टेम्पल में इसको बजाया जाने लगा और ये इंडिस्पेंसेबल हो गया। इंडिस्पेंसेबल मतलब जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, ये यानी उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। नॉर्थ इंडियन वेडिंग में का एक इंडिस्पेंसेबल इनसेपरेबल कंपोनेंट हो गया। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब पास्ट में कहते हैं कि जो नौबत थी यानी जो 9 इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो रॉयल कोर्ट में राज दरबार में बजाया जाता था, शहनाई उनमें से एक था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। लेकिन अब जो इसको यूज किया जाता है वो कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इसको फ्रंट में लाने के लिए और इस क्लासिकल स्टेज तक इस इंस्ट्रूमेंट को पहुंचाने का क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब यहाँ पे हमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ने को मिल रहा है कि थर्ड जो पैराग्राफ है वो बिस्मिल्लाह खान का जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से उन्होंने शहनाई को अडोप्ट किया। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of डुमराव in Bihar. जब वो 5 साल के थे वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे डुमराव स्टेट में जो कि बिहार में था। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. वो रेगुलरली बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे जहाँ पे वो भोजपुरी चैता गाते थे और एंड में उन्हें एक लड्डू मिलता था जो कि 1.25 kg का होता था प्राइज के रूप में। और कौन देता था ये? उन्हें वहाँ के लोकल महाराज। दिस हैपेंड 80 years ago। और ये सब कब हुआ? आज से 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उसके बाद इन्होंने यानी देखो एक लड्डू से इनकी शुरुआत हुई और लास्ट में इनको भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो इन्होंने अचीव किया। वो रत्न, वो अवार्ड इनको मिला। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. His father Pegambar Baks and other paternal ancestors were also great Shehnai player. अब इनका ये जन्म हुआ 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग करते थे वेल नोन फैमिली म्यूजिशियन जो कि बिहार से थे। उनके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई के नवाज थे भोजपुरी किंग के कोर्ट में। उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श और उनके जो भी दूसरे एंसेस्टर यानी उनके जो पूर्वज थे पैटर्नल एंसेस्टर थे वो काफ़ी अच्छे शहनाई प्लेयर। जल्दी से ही बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने म्यूजिक को अपनी लाइफ में अडोप्ट कर लिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncle practice the shehnais. Young boy जब अपनी मदर के साथ अपने मैटरनल अंकल यानी अपने मामा के घर गए बनारस में, वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखा शहनाई की, तो वो उससे काफ़ी फैसिनेटेड हुए। फैसिनेटेड का मतलब अट्रैक्ट होना, अट्रैक्टेड, काफ़ी अट्रैक्ट हुए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकैम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही उसने स्टार्ट कर दिया अपने अंकल के साथ ये सब सीखना। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब वो अपने अंकल अली बख्श के साथ जाने लगे विष्णु टेम्पल में जो कि बनारस में है, और उन्होंने शहनाई बजाना शुरू किया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट captivated for hours on end.
जब अली बख्श जो उनके मैटरनल अंकल थे शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां वहाँ काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। 4 इयर्स वो शुरू में देखो उसको काफ़ी घंटे तक बैठे रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे लेसन लेने स्टार्ट किए, इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया, सिर्फ प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरा पूरा दिन बैठ के वो प्रैक्टिस करते रहते। 4 इयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। अब देखो उसके फेवरेट स्पॉट जहाँ पर वो शहनाई प्ले करते थे वो बन गए उनके बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल या फिर गंगा का किनारा जहाँ पर वो घंटों प्रैक्टिस करते थे और ये उनके फेवरेट स्पॉट हो गए। ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और वो जहाँ पर अकेले में प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। अब देखो जहाँ पर वो फ्लोइंग वाटर था गंगा का, वो इंस्पायर करता था इसको अपना शहनाई प्लेइंग के उसको इम्प्रूव करने का, और वहाँ पे इन्वेंट होता है एक डिस्कवरी करना, एक नई खोज करना। उन्होंने वहाँ पे राग की जो कि बहुत ही ज़्यादा रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई की रेंज से बहुत दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था, दूर समझा जाता था। उसने ऐसे एक राग को इन्वेंट किया जिसको शहनाई से प्ले किया जा सकता था। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकैम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अब देखो जब वो 14 एज के थे तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पर उन्होंने एंड में जब ये रिसाइटल या शहनाई बजाया तो उस्ताद फयाज खान ने पेटेड द यंग बॉयज बैक, उसकी पेट थपथपाई और उनको बोला वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, मेहनत करो तुम इसको काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब देखो जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई 1938 में तो बिस्मिल्लाह के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ, उनको एक ग्रेट ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ऑफन हर्ड का मतलब अक्सर सुना जाने वाला, ये रेडियो पर एक शहनाई प्लेयर बन गए। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब उसको अपनी इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले व्यक्ति थे जिनको देश को ग्रीट करने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने नेशन को अपनी शहनाई के साथ ग्रीट किया, उसका वेलकम किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब देखो वहाँ पर इन्होंने अपने उनके दिल में जो भी था राग काफ़ी को गाया रेड फोर्ट पे, और उनके ऑडियंस में, उनको देखने वालों में, उनको सुनने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो जिन्होंने बाद में एक फेमस स्पीच दी ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आप चाहो तो इनको देख सकते हो, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। मेमोरेबल होती हैं यादगार परफॉर्मेंसेस, उन्होंने काफ़ी यादगार परफॉर्मेंसेस दी बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। एब्रोड होता है विदेश, इंडिया में और विदेश में। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान। उनका पहला ट्रिप जो कि एब्रोड के लिए, विदेश के लिए था, वो था अफगानिस्तान, जहाँ पर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स। जहाँ पर इनसे इंस्पायर हो कि अफगानिस्तान के किंग जाहिर शाह ने इनको एक प्राइसलेस कीमती was not only the one to fascinated with बिस्मिल्लाह's music। जो अफगानिस्तान के किंग थे केवल वही बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से अट्रैक्टेड नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे वो भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए और उनकी
शहनाई को सुनकर उन्होंने उनको फिल्म में काम दिया और फिल्म का नाम था जहाँ पे उन्होंने शहनाई प्ले की, गूंज उठी शहनाई। फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन। फिल्म काफ़ी हिट रही और ये बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन थे। दिल का खिलौना है टूट गया, जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई का लोहा मनवाया, दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये पूरे नेशन में बहुत ज़्यादा लाइक किया गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द बिस्मिल्लाह खान से केवल अफ़गानिस्तान के जो किंग है वही इम्प्रेस नहीं हुए, बल्कि एक फेस्टिवल में जब इनको गाते हुए विजय भट्ट ने सुना तो उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पे रख दिया, गूंज उठी शहनाई। फिल्म जो थी वो काफ़ी हिट रही एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया। ये कंपोजिशन है बिस्मिल्लाह खान की, जो कि नेशन वाइड काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई ने विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सानाधी अपन्ना। इसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान की जो फिल्मों में एंट्री वो सिर्फ कुछ ही फिल्मों तक रही, जो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई या विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ वेंचर थी। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उनको जो ग्लैमर वर्ल्ड, जो फिल्म का ग्लैमर था और जो आर्टिफिशियलिटी थी वो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in US. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, in the Osaka Trade Fair. बिस्मिल्लाह खां एक ऐसे इंडियन थे पहले जिन्होंने लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि यूएस में है, वहाँ पे परफॉर्म किया। इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन, जो कि मॉन्ट्रियल है कनाडा में, वहाँ पे पार्ट लिया। केन्स फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने भाग लिया। ओसाका ट्रेड फेयर में सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये इतने फेमस हो चुके थे इंटरनेशनली कि इनके नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम इनके नाम पे खोला गया और ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम पर रखा गया। ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम पे रखा गया। ऑडिटोरियम का नाम रखा गया ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. इनको इंडिया के जो चारों सिविलियन अवार्ड है वो मिले हैं। इनको पद्मा श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण मिले हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो नागरिक सर्वोच्च सम्मान है, 2001 में भारत रत्न वो इनको मिला। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. ये अवार्ड लेते हुए उन्होंने सभी से कहा अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परंपरा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। यहाँ तक कि जो वेस्ट, जो कि पश्चिमी देश हैं, वो हमारे म्यूजिक को सीखने
हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज fondly called is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. पूरा वर्ल्ड घूमने के बावजूद भी खान साहब को सबसे ज़्यादा बनारस और डुमराव सबसे ज़्यादा पसंद थे। ये वर्ल्ड के वंडरफुल टाउन में से, उनके लिए वंडरफुल टाउन में से खान साहब यहाँ पे लिया गया है बिस्मिल्लाह खान के लिए। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. एक यूएस का एक लड़का था जो चाहता था कि खान साहब वहाँ पे शहनाई का एक स्कूल खोलें। इवन उन स्टूडेंट्स ने ये भी प्रॉमिस किया कि जैसा एटमॉस्फेयर बनारस में है वो वैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट बाय रेप्लिकेटिंग टेम्पल्स देयर, इवन जैसे टेम्पल्स बनारस या डुमराव। लेकिन खान साहब ने कहा अगर आप यहाँ पर रिवर गंगा को ला सकते हो तो मैं यहाँ रुकूं। उन्होंने कहा तुम गंगा को यहाँ कैसे ला सकते हो। अब वो कहते हैं कि जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को याद करता हूँ, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो बनारस को, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो होली गंगा यानी वहाँ पे जो पवित्र गंगा है उसको मिस करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माता ऑफ डुमराव। इवन बनारस में रहते हुए वो डुमराव को भी मिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने ये पढ़ा कि पुंगी से शहनाई किस तरीके से फॉर्म में आई, और शहनाई के जो मेस्ट्रो हैं बिस्मिल्लाह खान वो किस तरीके से शहनाई को एक हाईएस्ट लेवल तक लेके गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कराऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।